एक बहुत मशहूर कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका ने ईरान से जंग तो छेड़ी, लेकिन ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाया। अब ईरान को झुकाने के लिए, घुटनों पर लाने के लिए, हराने के लिए अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप ये आत्मघाती कदम भी उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से तेहरान को झुकाना चाहते हैं। खबर यह है कि ईरान को घुटनों पर लाने के लिए, ईरान को छलनी करने के लिए अमेरिका दुनिया के उन देशों को निशाना बनाने की कोशिश में है जो कभी ईरान के संपर्क में थे या जो आज ईरान के संपर्क में है, और उसे अमेरिका अपना दुश्मन मानेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू कर दिया है। इसके जरिए अमेरिका ईरान के साथ साथ उसके दोस्तों पर भी अटैक करना चाहता है। अटैक इन द सेंस आर्थिक हमले, वो मिसाइल गोला बारूद वाले हमले नहीं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जैसा आपने टैरिफ के मामले में देखा था। जो अमेरिका का टैरिफ टेरर था पूरी दुनिया में, किसी भी देश पर डोनाल्ड ट्रंप मनमाना टैरिफ थोप रहे थे। जाहिर सी बात है, अमेरिका ईरान को जंग में झुका नहीं पाया। अमेरिका का मकसद पूरा नहीं हुआ। ईरान का मकसद था कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। अमेरिका का मकसद था इसे रोक दे। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने लाव लश्कर के बाद, इतने सैनिक के बाद, इतने तामझाम के बाद, इतने बड़े बड़े जंगी जहाज के बाद भी अमेरिका टस से मस ईरान को नहीं कर पाया। बीते 6 महीने की भीषण लड़ाई, सैकड़ों एयर स्ट्राइक, दर्जनों कूटनीतिक चालें, हजारों बैठकें, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। और अब अमेरिका ने फेंका है सबसे खतरनाक पासा, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। यानी जो भी देश ईरान के नजदीक जाएंगे उसे इकोनॉमिक आउटकास्ट कर दें, चाहे वो कोई भी हो। यह महज ईरान के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के हर उस देश के लिए है जो ईरान के साथ कभी रहा है, जो ईरान को सपोर्ट करता रहा है, हर उस कंपनी के खिलाफ है। यह एक इकोनॉमिक वॉर जो ईरान के साथ व्यापार करता रहा है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो साझेदार हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो भारत हो, यूएई हो, चीन हो, रशिया हो। अमेरिका इन सब पर खुलेआम हमले करने को राजी हो गया है। आर्थिक अटैक करने की तैयारी। अमेरिका ईरान के सहयोगियों की कमर तोड़ना चाहता है और एक मैसेज ईरान को देना चाहता है कि आप जिन देशों के भरोसे अपनी इकोनॉमी को आज तक सस्टेन करते आए हो, उन देशों को भी अमेरिका नहीं बख्शेगा। और उसके लिए अलग से आर्थिक सैंक्शन प्लान किया जा रहा है। अमेरिका को लगता है कि जब तक ये देश ईरान की अर्थव्यवस्था चलाते रहेंगे, तब तक ईरान झुकेगा नहीं। पहले यह जान लीजिए कि ईरान का व्यापार किस देश से कितना होता है। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 के हिसाब से देखें तो दिक्कत यह है कि इसमें यूरोपीय यूनियन भी आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? क्या वहां दुश्मनी मोल लेंगे? क्या उस पर आर्थिक हमला करेंगे? कर सकते हैं, पहले टैरिफ के मामले में किया है। ईरान चाइना से सबसे ज्यादा व्यापार करता है। कुल संयुक्त व्यापार 32.38 अरब डॉलर का है, जो कि नंबर 1 व्यापारिक साझेदार है ईरान का। नंबर 2 यूएई, जो कि अमेरिका का बहुत खासम खास है। 28.17 अरब डॉलर का व्यापार, संयुक्त व्यापार, इसमें आयात निर्यात दोनों शामिल है, इसलिए हमने इसको संयुक्त लिखा है। अब आ जाइए एक नेटो मुल्क टर्की, यह भी अमेरिका का लाडला है। 17.26 अरब डॉलर का व्यापार। अब क्या करेंगे ट्रंप साहब? इसके बाद आ जाइए चौथे नंबर पर इराक, 12.3 अरब डॉलर का व्यापार। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 नंबर पे, टॉप 5 के हिसाब से। इसके बाद 6 से 10 की भी बात करेंगे। 6.74 अरब डॉलर यूरोपीय यूनियन। तो अमेरिका के पिछलग्गू हो गए 2, यूएई और तुर्की, और अमेरिका का साझेदार हो गया यूरोपीय यूनियन, यानी नेटो कंट्रीज ऑलमोस्ट। तो क्या इस पर एक्शन लेंगे? अब आगे आ जाइए आप। भारत के साथ बहुत ज्यादा नहीं है, 3.57 अरब डॉलर का व्यापार है। भारत के साइज के हिसाब से एक बहुत मिनिमम नंबर है। हां, पाकिस्तान का नाजायज औलाद पाकिस्तान, अमेरिका का नाजायज औलाद पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो
कुल कारोबारी लिमिट है वो है $3 अरब। लेकिन यही पाकिस्तान ट्रंप का लाडला भी है और यहां का फील्ड मार्शल ट्रंप की गोद में बैठता है। क्या पाकिस्तान पर कार्रवाई होगी? रशिया और ओमान नेग्लिजिबल अमाउंट पर है, $2.48 अरब और ओमान $2.35 अरब। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान, तो अमेरिका पाकिस्तान से दुश्मनी मोल लेगा क्या? ले भी सकता है। यूएई, क्या अमेरिका यूएई से दुश्मनी मोल लेगा? इंटरेस्टिंग मामला है। यूरोपीय यूनियन, क्या यूरोपीय यूनियन का आउटकास्ट करेगा अमेरिका? इकोनॉमिक आउटकास्ट करेगा अमेरिका। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट में क्या यूरोपीय यूनियन, पाकिस्तान, यूएई ये आउटकास्ट किए जाएंगे? इसका जवाब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपको बेहतर दे पाएंगे। बीते 6 महीने से जारी जंग में जमीनी हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन सैन्य मोर्चे पर ईरान के खिलाफ कोई निर्णायक बढ़त हासिल नहीं कर पाई। अलबत्ता इस वॉर में अब तक 50 से अधिक सैन्य विमान अमेरिका के तबाह हो चुके हैं, जिसमें ड्रोन्स भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं। पहले आर्थिक प्रतिबंधों का ड्रामा किया गया, फिर कूटनीतिक ड्रामे चले और अब इकोनॉमिक आउटकास्ट का ड्रामा शुरू किया है अमेरिका ने। ईरान की सत्ता और उसकी सेना आज भी अपनी शर्तों पर अड़ी हुई है। जब तोपों और बयानों से बात नहीं बनी तो अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो किसी आर्थिक नरसंहार से कम साबित नहीं होगा। मकसद साफ है, ईरान को जिंदा रखने वाली हर एक लाइफलाइन को काट देना, तेहरान को अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार और विदेशी मुद्रा से 100% बेदखल कर देना। वैश्विक नेताओं को सीधी चेतावनी, या तो ईरान से रिश्ते खत्म करो या फिर अमेरिका के एक्शन के लिए तैयार हो। बेसेंट का बयान साफ इशारा कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को फोन घुमा रहे हैं। अल्टीमेटम दिया जा रहा है, व्यापार बंद करो। अमेरिका अब सिर्फ ईरान को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि ईरान के साथ लेन देन करने वाले हर मुल्क की गर्दन पर आर्थिक तलवार लटका रहा है। लेकिन क्या हर मुल्क अमेरिका के इस कार्रवाई के लिए खुद को तैयार मानेगा या फिर जायज ठहराएगा? क्या अमेरिका इकोनॉमिक आउटकास्ट करेगा यूरोपीय यूनियन को? मैं फिर से पूछना चाहता हूं, जब स्कॉट बेसेंट इतने चौड़े होकर यह बात कर रहे हैं कि हम अमेरिकी कार्रवाई करेंगे, तो क्या स्कॉट बेसेंट चाइना के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? सबसे ज्यादा व्यापार करता है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर यूएई है। क्या यूएई पर कार्रवाई करेगा अमेरिका? यूएई तो लाडला है। क्या टर्की जो नंबर 3 पर है उस पर कार्रवाई होगी? क्या पाकिस्तान जो नंबर 7 पर उस पर कार्रवाई होगी? स्कॉट बेसेंट को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे सामने होते मैं स्कॉट बेसेंट से सवाल पूछ लेता, क्या आप इन देशों पर कार्रवाई करेंगे? क्या आप इन देशों का इकोनॉमिक आउटकास्ट करेंगे? जबकि अमेरिका ने बीते कई सालों से ईरान पर सैंक्शन लगा रखा है। मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, आपने क्या हासिल कर लिया? बावजूद इसके दुनिया के कई देश ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। कितना व्यापार होता है ईरान का अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद? जल्दी से नजर डालते हैं। कुल आयात $68.55 अरब, कुल निर्यात $56 अरब। अमेरिकी सैंक्शंस 40 साल से हैं, तब जाकर वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा यह कहता है। इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। चलिए मान लिया जाए कि अमेरिका ईरान के सभी व्यापारिक सहयोगियों पर इकोनॉमिक आउटकास्ट कर सकता है या ऑपरेशन चला सकता है, सेकेंडरी सैंक्शन का हंटर लगा सकता है, तो यह भी उतनी ही सच्चाई है कि दुनिया के बड़े हिस्सों से, बड़ी ताकतों से अमेरिका को सीधे टकराव मोल लेना होगा। और हो सकता है कि ईरान कोई रिएक्शन ना दे, लेकिन उसके सहयोगी देश अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। भले ही वो मोर्चा जंग का ना हो, लेकिन डॉलर के दबदबे को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देश आगे आ सकते हैं। दुनिया की बड़ी ताकतें ब्रिक्स के साथ अलाइन हो सकती हैं। हाल में आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जब अमेरिका ने टैरिफ से डराने की कोशिश की तो दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सबने भारत के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड डील की, जिससे अमेरिका के इस टैरिफ को खत्म किया जा सके, इस टैरिफ को चुनौती दी जा सके। वैसे भी डॉलर को लगातार रूस, चीन, उत्तर कोरिया, भारत मिलकर चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि ये देश अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं। और इस जंग का एक कारण डॉलर के दबदबे को बचाए रखना भी है, ये भी आप मानकर चलिएगा। दुनिया को बताए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त हाँफ रही है, और इसी वजह से अमेरिका को लगता है कि अमेरिका अगर डॉलर को बचाना चाहता है तो उसे
अपने देश में उन चीजों को बढ़ावा देना होगा जिसकी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। तो अमेरिका में 2 इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, एक आईटी, दूसरी डिफेंस। अगर अमेरिका वॉर नहीं लड़ेगा तो फिर डिफेंस कंपनी क्या करेंगी? दुनिया के 40% बाजार पर सिर्फ अमेरिकी कंपनीज का कब्जा है डिफेंस मार्केट पर, मोटा मोटी आंकड़ा अगर आप देखें। इसी वजह से अमेरिका चौतरफा प्लानिंग कर रहा है जिससे कि न सिर्फ अपनी साख बचा सके बल्कि अपने देश को, अपनी इकोनॉमी को भी बचा सके। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी इकोनॉमी पर आज की तारीख में $40 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। अमेरिकी दबाव और सैंक्शंस के बावजूद अमेरिका को बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन इनके बावजूद कई ऐसे देश हैं जो ईरान से लगातार व्यापार जारी रख रहे हैं और इस व्यापार के जरिए ही ईरान की इकोनॉमी चलती है। कौन सा देश कितना व्यापार करता है, चलिए जान लेते हैं। इस वक्त ईरान के साथ सबसे ज्यादा व्यापार चीन कर रहा है, $14.58 का निर्यात। इराक कर रहा है $11.7 अरब का निर्यात। इसके अलावा यूएई $7.16 अरब का निर्यात, टर्की $6.1 अरब का निर्यात, अफगानिस्तान $2.3 अरब का निर्यात, पाकिस्तान $2.27 अरब का निर्यात, भारत $1.97 अरब का निर्यात, ओमान $1.57 अरब का निर्यात, रशिया $1.05 अरब का निर्यात और 10वें नंबर पर अजरबैजान $0.72 अरब का निर्यात। इसका जो सोर्स है वो भी हमने आपको बता दिया, विश्व व्यापार संगठन और ट्रेड डेटा मॉनिटर 2024 के आंकड़े बताते हैं। अगर हम ईरान के निर्यात की बात करें तो चीन अकेले $14.58 अरब का आधिकारिक और $31.2 अरब से ज्यादा का गुप्त तेल डिस्काउंट पर खरीद रहा है। इराक अपनी बिजली और गैस के लिए ईरान पर $11.7 अरब के साथ निर्भर है। तुर्की गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान ईंधन और खाद्य सामग्री के लिए ईरान के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। यानी खाड़ी के देश भी ईरान के साथ व्यापार करते हैं, पूरा वेस्ट ईरान के साथ व्यापार करता है, चाइना व्यापार करता है, रशिया व्यापार करता है। क्या अमेरिका की औकात है कि वो कंबाइंडली रशिया, चाइना, पूरा वेस्ट, इन सब के साथ आर्थिक मोर्चों पर जंग मोल ले ले? अब सवाल उठता है क्या अमेरिका इन सभी मुल्कों के खिलाफ एक साथ प्रतिबंधों का मोर्चा खोल सकता है? अगर ऐसा कुछ हुआ तो यह भी निश्चित है कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में भयंकर सुनामी को दावत देगा, दुनिया को भुखमरी और दूसरे आर्थिक तंगी के हालात में धकेला जाएगा। वैसे भी होर्मुज बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर जबरदस्त प्रेशर है। अमेरिका के इस कदम से ईरान घुटने पर आएगा या नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन विश्व की इकोनॉमी में एक तबाही जरूर हो सकती है और यह होगी अमेरिका के बर्बादी की कहानी। बेशक देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।